इस बीच आपको बता दें, रूसी हमले के बाद यूक्रेन में जबरदस्त जंग जारी है। चारों ओर खौफ व तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा है कि जंग में सबने अकेला छोड़ दिया। जिन्होंने जान गंवाई वे यूक्रेन के हीरो से कम नहीं है। उन्होंने नागरिक ठिकानों पर रूसी हमलों की निंदा की है। यूक्रेन में अब तक 137 सैनिकों व नागरिकों की मौत की खबर है। बमबारी से 316 लोग घायल हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच बन रहे हालातों ने न सिर्फ दोनों देशों बल्कि पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। बीते गुरुवार यूक्रेन के कई अलग अलग हिस्सों में धमाके की आवाज सुनाई दी। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन में रूस के हमले से एक दिन पहले ही यहां 137 लोगों की मौत हो गई है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से जो बात की है उसका आधार दिल्ली में यूक्रेन की ओर से की गई ये इमोशनल अपील थी, जिसमें यूक्रेन के राजदूत ने भारत और रूस के बेहतर संबंधों की याद दिलाते हुए पीएम मोदी से बातचीत करने और टेंशन खत्म करने की अपील की थी। इसके कुछ घंटे बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन के साथ टेलीफोन पर बात करने का फैसला लिया गया। फिर जो पुतिन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के नेताओं की नहीं सुन रहे हैं, उनसे पीएम मोदी की फोन पर बातचीत हुई। मोदी ने पुतिन से शांति बहाल करने की अपील की है, तो साथ ही यूक्रेन में भारतीय नागरिकों, खास तौर पर वहां फंसे छात्रों की सुरक्षा के संबंध में भी भारत की चिंताओं से पुतिन को अवगत कराया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन में रूस के साथ शुरू हुए जंग में पहले दिन 137 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है और यह भी बताया है कि राजधानी कीव से कुछ ही दूरी पर स्थित चोर्नोबिल न्यूक्लियर साइट भी अब मॉस्को के नियंत्रण में चला गया है। आपको बता दें, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई के तहत यूक्रेन में रूस ने 3 तरफ से हमला बोल दिया है, जिससे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस बीच यूक्रेन ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र के तत्काल मानवाधिकार परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोक देने को कहा है। आपको बता दें, यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ मसौदे पर शुक्रवार को UNSC में वोटिंग होनी है। वहीं नाटो में भी इमरजेंसी समिट आयोजित करेगा। आपको बता दें, 1986 को चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में दुनिया की सबसे भीषण परमाणु दुर्घटना हुई थी, जिसमें विस्फोट के बाद पूरे यूरोप में रेडिएशन हुआ था। यह संयंत्र देश की राजधानी कीव के उत्तर में 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिस रिएक्टर में विस्फोट हुआ था उसमें विकिरण रिसाव रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक उपकरण से कवर किया गया है और पूरे संयंत्र को निष्क्रिय कर दिया गया है। लेकिन इस बीच जो खबर निकलकर सामने आ रही है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव में सुबह सुबह तेज धमाकों से दहल उठी है। कीव में शुक्रवार सुबह 2 जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी है। यूक्रेन की गृह मंत्रालय सलाहकार एंटोन हेराशचेंको ने टेलीग्राम पर कहा है कि कीव पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले अभी फिर से शुरू हुए हैं। मैंने 2 शक्तिशाली विस्फोट की आवाज सुनी है। इसके अलावा यूक्रेन के शहर कोनोटोप में भी रूसी सैनिकों ने घेर लिया है। इसके अलावा बाकी फोर्स कीव की तरफ बढ़ रही है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री हन्ना मालियार के मुताबिक रूस के 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर, 30 टैंक को नष्ट कर दिया गया है।